शेयर बाजार और वित्तीय बाजार के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत। नई दिल्ली नागरिक जागरूकता समूह (CAG) ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और BSE के सहयोग से दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में नागरिक जागरूकता समूह के अध्यक्ष सुरिंदर वर्मा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड मुख्यालय मुंबई के मुख्य महाप्रबंधक राजेश कुमार दानगेटी, प्रेस क्लब नई दिल्ली से जोगिंदर डोगरा। हमारा एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है जिसमें से ये खर्चा निकाला जाता है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेबी जो है ये रेगुलेटर है, तो उसकी भी सेम है। आप उसका जो प्रॉस्पेक्ट वगैरह पढ़िए, कंपनी देखिए, जानिए, रिटर्न देखिए उसमें, और रेगुलर जो मीटिंग्स है वो अटेंड कीजिए, जो डिविडेंड्स हैं वो आप चेक कीजिए कि आपको टाइमली मिलते हैं या नहीं मिलते। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उनका भी मैं ट्रस्टी हूँ, IPF का, उनके साथ भी जाते हैं। बिल्कुल माइक ऑन है सर। मेरा नाम राजेश है, मैं सेबी से हूँ। आज ही मैं दिल्ली आया हूँ। मुझे मालूम था कि प्रेस क्लब में है, लेकिन प्रेस के सामने ही मुझे नहीं मालूम। तो एक बात खुलासा करना चाहता हूँ। मैं हूँ आंध्रा से, बट मेरी हिंदी इतनी बुरी नहीं है। हाँ, बस माफ़ी चाहूँगा अगर कहीं मैं कुछ ठीक से बोल नहीं पाऊँ तो जरूर पूछ लेना, वापस मैं कोशिश करूँगा उसको बताने का वापस। नॉर्मली सर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हम लोग वैसे डायरेक्टली तो हमारा एक प्रेस से डायरेक्टली बात नहीं है, सर बोल के नहीं, लेकिन आज मैं क्या थोड़ा जनरल बातें करूँगा, और आपसे ये गुजारिश है कि जो मैं बोलूँ जरा उसे प्लीज़ सही समझ के ही वो देखिए उसको। आप उसको इन्वेस्टमेंट भी ऐसे ही है कि अगर कभी आपको लगता है जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे शायद वो उस तरह का रिटर्न नहीं दे रहा जितना आप चाहते हैं, तो उसको आप कहीं और करिए, और अंत में आपको टाइम देना ही पड़ेगा। आज आपने बो दिया, कल फल नहीं मिलता। जब तक आप उसे टाइम नहीं देंगे, आम का पेड़ बोए, आम का आपने गुठली डाला है आपने अगर जमीन में, तो वो उसको फल आने में 2-3 साल लगेंगे, 4-5 साल लगेंगे। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही है। एक बार बोने के बाद आपको उसकी सिंचाई करिए, उसकी देखरेख करिए, और उसके बाद ही बोलिए। दूसरी बात कि इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करनी चाहिए जहां पे उसे सही ढंग से एड्रेस या रिड्रेस नहीं किया गया है, तो आप वापस बेच सकते हैं। आपको पूरी छूट है कि आप इससे सहमत नहीं है, जो आपको दिया गया है रिड्रेसल, वो सहमत नहीं है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, आप वापस करिए। बोलिए सर। कि ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है जो बिना रिस्पॉन्स किए होगा। आप संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास अलग एवेन्यूज हैं, इन्वेस्टर के सहमति से ही होता है। हम तो ठगे गए ना जनाब। नहीं सर, आप मतलब अगर आपने नहीं देखा हो तो सर मुश्किल हो जाएगा। सर ये हम कहाँ देख सकते हैं? कहा है सर कि सींचना, रोकना, मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। सर ऐसे है ना, हजारों कंपनियां हैं। बहुत लोग सर इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक साउदर्न हर्बल कंपनी है जनाब। सर बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनका क्या किया, उनको कैसे हम पकड़े सर? जो IPO लाया, स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करवा लिया, उनका राइट है, वो पैसे तो ले गए हमारे। नहीं सर, डीलिस्ट करने के बाद भी आप उसके भागीदार हैं, आप शेयर होल्डर हैं, आपका राइट है। तो कहाँ जाए, कहाँ उसी कंपनी के पास जाइए, कंपनी के पास, उसी के पास जाइए, जो कंपनी है। You always have the right, you are a shareholder। इनके पास जाएंगे ना? बिल्कुल। उनका मतलब कहाँ अप्रोच करें? MCA सर। मार्केट तो रिस्की है सर, हर किसी इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क जरूर रहता है, बट अगर वो डिसिप्लिन बरते, सावधानी बरते, और जो मैंने बातें कही कुछ उनको सोच के समझ के अगर वो देखें, तो शायद किसी को पैसा वापस दिए हैं AMCA अभी तक? सेबी से ज्ञानेंद्र नीरज जी हैं, बीस साइड सिंह जी हैं, और मेरे अति आदरणीय BK सफरवाल जी हैं, जो में कि ये आज का इवेंट था क्या, हम वी वर अंडर द इम्प्रेशन दैट दिस इज द इन्वेस्टर विनेस प्रोग्राम, जहां पे हम एक जनरल बात करते हैं। वी बोथ बीइंग
राजेश जी being from the regulator side and I being from the MII side, मतलब कि मैं exchange से हूँ, so we are bound by certain protocol and regulations कि हम लोग प्रेस के साथ डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, पर हम कुछ बातों में बिल्कुल आपको मतलब मुझे बहुत ही सॉरी ये कहना है कि हम कई बातों का जवाब यहाँ नहीं दे पाएंगे। अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट है जो आपको लग रहा है कि हमारे तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें वो राइटिंग में दीजिए, हम उसको कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उस क्वेरी का, कंप्लेंट का हम आपको एक आश्वासन, एक जवाब दे पाएं और वो जवाब जो आपको तसल्ली दे सके। नाउ कमिंग टू कि मैं यहाँ पे क्या बोलने चाह रहा हूँ, क्योंकि हम इन्वेस्टर बेस्ड प्रोग्राम की जरूरत क्यों है, ये जो पूरी कैपिटल मार्केट की जो कड़ी है इसमें डिफरेंट एंटिटीज इन्वॉल्व है। सर्वप्रथम हमारे साथ सेबी है जो हमारे रेगुलेटर है, उसके बाद MIAs आते हैं जिसमें एक्सचेंजेस आते हैं, डिपॉजिटरीज आती हैं, फिर मेंबर्स आते हैं जिसके थ्रू निवेश किया जाता है। आप डायरेक्टली एक्सचेंजेस में कोई शेयर नहीं खरीद सकते, आप इसके ब्रोकर या मेंबर के पास आना चाहिए। और अंत में सबसे आता है निवेशक, इन्वेस्टर। अगर इन्वेस्टर नहीं है तो हम नहीं है, ब्रोकर नहीं है, रेगुलेटर नहीं है, तो सबसे बड़ी कड़ी निवेशक है। आज आप में से कुछ निवेशक होंगे जो निवेश नहीं भी करते हैं, उन्होंने आज मानते हैं वो आपका दूत है जो सूचना को पहुंचाएंगे निवेशकों तक, क्योंकि आपसे ज्यादा क्रेडिबल कोई नहीं है। यू आर द ट्रस्टवर्दी मीडियम टू पास ऑन एनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन एंड एनी राइट इंफॉर्मेशन। दिस इज आई वांट टू से। सर ने काफी कुछ बोला कि निवेश क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हम हर इवेंट में, हर ऐसे समारोह में दो ही बातों पे एम्फसाइज करते हैं। निवेश क्यों? कोई भी आप निवेश करते हो, किसी भी एवेन्यू में निवेश करते हो, आपकी दो ही चीजें आपको मायने रखती हैं निवेश करने से पहले। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाई यू वांट टू इन्वेस्ट। आपका उद्देश्य क्या है निवेश करने का, आपका गोल क्या है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है। डेटा एक चीज बताती है कि 1978 से जब से हमने सेंसेक्स को हमने ट्रैक करना शुरू किया है, बेस ईयर हम सेंसेक्स एवरेज लेते हैं 100 की वैल्यू से, तब से लेके अब तक सालाना हर साल सेंसेक्स ने, इंडेक्स ने 16 से 17% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जो किसी भी कोई और एसेट क्लास है उससे कंपैरेटिवली बेटर है। आप कहोगे कि प्रॉपर्टी में ज्यादा अच्छा है, तो मैं उसको ये कहूंगा सर, प्रॉपर्टी में एक तो टिकट साइज बहुत बड़ा है। टिकट साइज मतलब आपको जो मिनिमम इन्वेस्ट करना है, आप 1000, 2000, 5000 कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। प्लस जो मैंने बोला लिक्विडेट करना, आप प्रॉपर्टी अगर आपको चाहिए, मुझे अगर पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी रातों रात नहीं बिकती है। जब लेने जाओगे तो हमेशा महंगी मिलेगी, बेचने जाओगे ना जरूरत पे तो हमेशा सस्ती मिलेगी। उसकी ये आयरनी उस मार्केट। दूसरा गोल्ड, आपको गोल्ड ने को क्या कर लिया, बिल्कुल दिया, पर गोल्ड हम निवेश किस रूप में करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं कि मैंने तो आज बिस्किट वो ले ली, ज्वेलरी ले ली, तो मैंने तो गोल्ड में निवेश नहीं। क्यों? we have an emotional attachment to gold. We Indians have an emotional attachment to gold. मैं क्यों कह रहा हूँ, जब भी घर में बच्चा होता है, शादी होती है, सबसे पहले कुछ करें ना करें, इसकी शादी पे सोना ले लो। अब सोना ले लो, सोना ज्वेलरी ले लो, माता ले लेती है कि मैं अपनी बेटी के बहू को दे दूंगी, यही मैं आपसे होता है। सब जानते हैं सोना सबसे अंत में निकाला जाता है अगर आपका बजट बढ़ती है, और वो इन्वेस्टमेंट, मैं इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी इज नॉट एक्चुअली एन इन्वेस्टमेंट एट ऑल। व्हाई आई एम सेइंग सो? आप जब देने जाते हो तो आप कुछ कमीशन देते हो, उसमें मेकिंग के चार्जेस देते हो, बेच जाओगे तो कुछ कट लगेगा, तो 20 से 25% तो आपका वैसे इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है खरीदते और बेचते वक्त। अगर आपको गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू पसंद है, तो बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, इस जरिए जिससे आप कर सकते हैं, वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। आरबीआई के द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हर फ्रीक्वेंसी में इशू होते हैं, साल में 2 बार इशू होते हैं। उसमें क्या होता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलता है, जैसे आप डीमैट पे शेयर लेते हैं वैसे आपको गोल्ड बॉन्ड आएगा। एक यूनिट किसी भी इंटरमीडिएटरी जो सेबी से रजिस्टर्ड है, आप जाके कंप्लेंट लॉन्च करिए। इससे बढ़िया मैकेनिज्म क्या हो सकता है?